नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रोलेक्स मोटिवेशंस। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप एडवाइस के ऊपर है। तो कैसे होता है ना दोस्तों, बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसे होता है कि एक फेज़ आता है जब हमें लगता है कि जिस इंसान को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, या फिर जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हमारे लाइफ में रखना चाहते हैं, या फिर उनके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो एक्चुअली हमें उनके लाइफ में रखना ही नहीं चाहते। या तो वो हमसे झगड़ा करने लगते हैं, या फिर ये रीज़न बताते हैं कि यू आर बीइंग बॉसी, यू आर ऑलवेज़ नॉट गिविंग माई स्पेस। ये बहुत सारे रीज़न्स आते हैं सामने से। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ होगा, मेरे साथ में भी हुआ है। तो सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा सा बोलूं। तो सबसे पहले तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप, हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे सेहत में हो, खुशहाल हो। अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी आप खुशहाल रखने की कोशिश कर रहे हो। सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, और दूसरों को भी हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, तो कैसे होता है ना दोस्तों कि देखिए, हर किसी के लाइफ में हम प्रायोरिटी नहीं बन सकते। और ऐसा होता है कि जैसे आपने अगर देखा होगा कभी कि ब्रेकअप अगर होता है कभी, लड़की ले लो लड़का ले लो, वो क्या करते हैं ना कि उसी बंदे या बंदी को दूसरे में खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इफ़ सपोज़ किसी का ब्रेकअप हुआ है और आप उनके लाइफ में एंट्री करते हो उस टाइम पे, देन दे स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन सच अ मैनर दैट दे गेट दैट इमोशनल रिलीफ फ्रॉम यू। आपसे बात करते वक्त उनको वो इमोशनल रिलीफ मिलता है, इसलिए वो आपको अपना वक्त देते हैं, और आपसे भी वो इन रिटर्न वही चाहते हैं कि आप उनको उनका वक्त दें। तो आप सुनते हो क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है उनसे बात करने के लिए, आप भी इमोशनली टूटे हुए होते हो, तो आप भी उनसे बात करते हो। लेकिन एक हद के बाद, एक समय के बाद, जब वो इमोशनली उभर कर आता है, वो सामने वाला पर्सन जो भी है, जब वो इमोशनली स्टेबल हो जाता है, अपने आप को समझने लगता है, अपने इमोशंस को समझने लगता है, तब मे बी बहुत बार ये हुआ है कि आपको बोला गया होगा कि you are just trying to take advantage of me because I'm emotionally not stable. You are trying to get into another level of speaking with me, या फिर इमोशनली आप दूसरे लेवल में बात कर रहे हो। ये बहुत बार हुआ है, मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, तो उससे वैसे हुआ है, उनके साथ भी वैसे हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर बोलूँ मैं। तो कैसे होता है ना दोस्तों, देखिए, जहाँ पर सच्ची में किसी रिश्ते की कदर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए प्यार का रिश्ता लीजिए, उसमें कदर होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं कह रहा था दोस्तों कि कैसे होता है ना, अगर कोई रिश्ते में प्यार हो, अगर सच्ची में कोई रिश्ते में प्यार है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, अगर हमारे सामने वाला इंसान, चाहे वो प्यार कोई भी ले लो आप, प्यार मोहब्बत इश्क वाला प्यार ले लो, नहीं तो फादर डॉटर, फादर सन, भाई बहन, फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, नहीं तो कज़न्स आपके ले लीजिए, उनमें का प्यार, कोई भी प्यार ले लो। अगर ये प्यार सच में कोई रिश्ते में है, तो फिर उसमें क्या होता है ना, एक अफेक्शन होता है, एक अटैचमेंट होती है। तो वो कुछ भी हो जाए, वो ख़त्म नहीं होती कभी। तो कैसे होता है ना कि अगर कोई रिश्ता ख़त्म करने पर तुला ही हुआ है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो रिश्ता सच में जायज़ है, जेन्युइन है या नहीं है? एक बात होती है कि कैसे ना, कि अगर हमें रिश्ते की पहचान है, हम जानते हैं कि रिश्ते की वैल्यू क्या है, तो हम एटलीस्ट एक बार, चलो 4-5 बार छोड़ भी दियो, एक बार, एटलीस्ट एक बार हम रिश्ते को बचाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हम ज़रूर कोशिश करते हैं, बेशर्मों की तरह उस इंसान के पीछे लगते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, बोलने की कोशिश करो, चाहे वो बंदा हो बंदी हो, हम बोलने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ट्राई टू टॉक। क्योंकि बात करने से हल हर कोई प्रॉब्लम का निकलता है। लेकिन जब सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड ही ना हो, कि आपको ना ही रीज़न दे रहा है, ना ही कुछ बोल रहा है, बस यही एक ही रीज़न होता है उनके पास कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी, अदरवाइज़ यू आर नॉट गिविंग मी माई स्पेस, अगर ये रीज़न आते हैं, दैन इट इज़ फॉर श्योर कि वो एक तो आपसे उब चुके हैं, नहीं तो यू वर जस्ट एन रिप्लेसमेंट फॉर द इमोशनल रिलीफ इन देयर लाइफ।
क्योंकि कैसे है ना दोस्तों कि बहुत बार कैसे होता है कि लाइफ में हम सिर्फ एक बैंडेज का काम करते हैं। अगर हम किसी का इमोशनल सपोर्ट बनते हैं तो वी आर एक्टिंग जस्ट लाइक अ लाइफ बोट। हम सिर्फ उनके लिए एक लाइफ बोट होते हैं जो कि उनको उस डिप्रेशन से खींच के बाहर लाते हैं। ओके क्योंकि उनको कैसा है, मेंटली वो स्टेबल नहीं होते हैं। मेंटली उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है जो कि उनकी बातें सुने, उनको उस दर्द से जो कि उनके पार्टनर ने दिया है, छोड़ के गया है, ब्रेकअप हुआ है, उनको उनसे बाहर निकलने में कोई मदद करे, इसलिए वो बातें करते हैं आपसे। लेकिन आप क्या समझते हो कि वो हमें समझता है, वो इंसान हमें समझता है, वो आलाना फलाना कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, लेकिन वो हमें समझता है। दैट इज़ व्हाट वी थिंक। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं बाकियों का एग्जांपल भी नहीं दे रहा, मेरे साथ भी हुआ है ये। मुझे तो मुँह पर बोला गया है कि आई जस्ट used to talk to you just because I needed to forget someone and I need to get out from his memories। ये मेरे मुंह पर बोला गया है। तो मैं बाकियों का एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे साथ हुआ है और बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ ऐसे होती है कि जिनके साथ ये होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक पर बोलना जायज़ रहेगा। ओके, सो ऑलवेज इन अ रिलेशन ट्राई टू कीप योर सेल्फ वर्थ एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ गुड हैंडी पोजिशन। क्योंकि कैसे होता है ना दोस्तों, देखिए बैंडेज का काम क्या होता है, जब तक घाव भर नहीं जाता तब तक हम बैंडेज लगा लेते हैं, लेकिन घाव भरने के बाद हम उसे निकाल के डस्टबिन में ही डाल देते हैं। सो नेवर बिकम अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू गेट थ्रोन अवे। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वो निकाल के फेंकने वाले हैं लाइफ में से। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने उनके लिए क्या किया। क्योंकि किसी पर्सन को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपको अपना वक्त देना पड़ता है, और डिप्रेशन से कोई पर्सन वही बाहर आ सकता है जब उसको उसी लेवल का कंफर्ट जोन सामने से मिले जो कि डिप्रेशन में जाने से पहले था। ओके, तो ये बहुत बार होता है, ये फैक्ट है। तो जस्ट एक बोलना है कि किसी के लाइफ में किसी का इमोशनल सपोर्ट मत बनिए। हाँ, आप दोस्त हैं अच्छे, दोस्त के नाते से बोलिए, एक दायरा रख के बोलिए, फिर एक दायरा रख के। जैसे कि वो कभी भी कॉल करेंगे आपको सामने से तो कॉल उठाइएगा, अगर आप फ्री हो तभी उठाइएगा। अगर आप बोल सकते हो, आपके पास उतना वक्त है उनकी बातें सुन के उसके ऊपर बोलने का, तो ही कॉल उठाइए। नहीं तो डायरेक्टली टेल देम कि सी आई कैन कॉल यू ओनली व्हेन आई एम फ्री एंड व्हेन आई कैन टॉक एंड लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप द रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, रिश्ता कोई भी हो, फ्रेंडशिप हो, प्यार हो, माँ बहन का प्यार हो, माँ बेटे का प्यार हो, बाप बेटे का हो, बाप बेटी का हो, कज़न्स हो, फ्रेंड्स हो, बेस्ट फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी कोई भी रिश्ता कायम होने पर टिकता है। ओके, और एक बात कैसे होता है ना कि रिश्ते में बहुत बार ये देखा गया है कि सामने से हमें डिसरिस्पेक्ट होता है। हाँ चलिए, एक बार हमने कंसिडर कर भी लिया कि झगड़े में सामने वाला अपनी बंदी या बंदा कोई भी हो, झगड़े में वो मोमेंट ऑफ द हीट में हो जाता है कि सामने से हमें गालियाँ मिलती है, नहीं तो कुछ ना कुछ एक अनाप शनाप बोला जाता है, दोनों तरफ से एक्सचेंज होते हैं वर्ड्स। ऐसे नहीं कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती दोस्तों। जस्ट रिमेंबर दैट, गलती हमेशा दोनों तरफ से ही होती है, तभी उसका नतीजा एक नेगेटिव पाथ पर ले जाता है। दैट इज़ वॉट लीड्स यू ऑन दी रॉन्ग साइड ऑफ द रिलेशन। ओके, तो चलिए हमने सोच भी लिया कि मोमेंट ऑफ द हीट में हुआ, आप दोनों से कुछ गलत अनाप शनाप वर्ड्स एक्सचेंज हो भी गए, लेकिन क्या आपके सामने वाला बंदा या बंदी उतनी मैच्योर है कि वो समझ के लिए कि वो मोमेंट ऑफ द हीट में बोला गया था, ना कि इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए बोला गया था? जस्ट थिंक ऑन दिस। क्योंकि बहुत से रिश्ते इसी वजह से टूटे हैं कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी। अरे आप डिसरिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने आपको उतना हक से बोला है ना, आप समझ नहीं रहे थे, वो भी समझ नहीं रहे थे। वो मोमेंट ऑफ द हीट में हुआ, एक्सचेंज हुआ वर्ड्स, वो गलत है, हम मानते हैं, बिल्कुल गलत है। पहली बात तो एक दूसरे को गलत बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बोला गया हो और आप सिर्फ इसी बात की वजह से अगर उसको जज कर रहे हो कि बोला गया है, और आप उससे बोल रहे हो कि यू डिसरिस्पेक्टेड मी एंड ऑलवेज you are fighting with me and going into the wrong words, तो ये तो बात नहीं हुई ना। आपसे भी कहीं ना कहीं तो गलती हो रही होगी ना। वो इतना ट्रिगर हो रहे हैं, अगर आपके सामने वाला बंदा या बंदी इतना ट्रिगर हो रही है कि उसको उतने वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, देन जस्ट थिंक ऑन दैट, थिंक फॉर वंस कि हमारी तरफ से क्या ट्रिगर कर रहा है उनको। कुछ तो होगा ना, कोई तो बात होगी जो ट्रिगर कर रही होगी उनको।
तो ऐसा होता है, ओके। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, आप लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है, कोई भी रिलेशन हो आगे नहीं बढ़ पाता है। एंड फॉर वंस अगेन, किसी के लाइफ में भी तब तक ही रुकिएगा जब तक सामने वाला आपको रोकना चाहे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सामने वाला अगर, देखिए ट्राई कीजिए, अगर आपको सामने वाला बंदा या बंदी बोलती है कि यू आर माई लाइफ, यू आर माई एवरीथिंग, अगर ये बोला जा रहा है आपको, then just for some reasons try to stop contacting them for 1 or 2 days. It will be hard, I know, it will be on purpose also, that also I can agree. लेकिन अगर इस 2 दिनों में अगर उन्होंने खुद ने एफर्ट्स लगाए आपको कांटेक्ट करने की कि भाई क्या हुआ है, क्यों कॉल नहीं कर रहे हो, क्यों मैसेज नहीं कर रहे हो, आप सुबह से इतना मुझे कॉल करते थे, मैसेज करते थे, हर वक्त मेरी पूछताछ करते थे कि कैसे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अगर उनकी तरफ से ये आता है देन द रिलेशन इज रियली जेन्युइन। उनको भी आपसे उतनी ही अटैचमेंट है जितनी कि आपको है, यू कैन से दैट। लेकिन अगर सामने वाले बंदे या बंदी से आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता 2 दिनों तक, और तीसरे दिन अगर आपने खुद नहीं कॉल करना पड़ता है और वहाँ पर भी आपको कोल्ड रिप्लाई अगर मिलता है कि अरे मैंने तो ये सोचा था कि आप किसी काम में होंगे तो इसलिए मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, देन जस्ट लीव दैट रिलेशन देयर। आप उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हो, यू आर नॉट अ चॉइस, यू आर नॉट अ प्रायोरिटी, यू आर जस्ट एन ऑप्शन, ओके। ये ध्यान में रखिएगा। और एक बात, अगर रिलेशन में आपको डिसरिस्पेक्ट हमेशा किया जा रहा है, हमेशा झगड़ा ही होता है, तो टॉक इट आउट, बोलिए किस वजह से झगड़ा होता है, बोलिए, सॉर्ट आउट कीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए। अगर सिर्फ आपको रिश्ता बढ़ाना ही है आगे तो ही इस स्टेप को फॉलो कीजिए, नहीं तो यू कैन गो ऑन कंटिन्यू एंड यू विल एंड अप इनटू ब्रेकअप। और फिर बाद में वही है, काउंसलिंग करो, डिप्रेशन से निकलो, डिप्रेशन के लिए निकलने के लिए दूसरे किसी का सहारा ढूंढो। तो आज का टॉपिक वही था कि किसी का सहारा मत बनिए लाइफ में। बहुत बार होता है कि देखिए कैसे होता है ना कि लड़की जब रोती है तो लड़की के लिए 1000 कंधे आ जाते हैं सहारा देने के लिए। जब लड़का रोता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, ज़्यादातर कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। तो वैसे नहीं है, लेकिन लड़कों के भी होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो उनको सहारा देते हैं इमोशनली, लेकिन मैक्सिमम बहुत सारे सहारे लड़कियों की तरफ आते हैं क्योंकि बहुत सारे लाइन में लगे हुए होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं कांधा देने के लिए। तो वैसे होता है, तो किसी के लाइफ में कभी किसी का सहारा मत बनिए कि उनका काम होने के बाद वो आपको हकाल देंगे लाइफ से। जस्ट रिमेंबर दैट। सो नेवर बी anyone's life boat or bandage in anyone's life for emotionally at least, ओके। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको थोड़ा बहुत सुनने में तो अच्छा लगा हो। आपके क्या विचार है, क्या नहीं, क्या सजेशन है, इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए मुझे। मैं बेसब्री से आपका इंतज़ार करता हूँ कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ मी। बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स अफर्मेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप एडवाइस से रिलेटेड मैं लाने की कोशिश करूँगा, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। तब तक के लिए अगला वीडियो मैं बनाता हूँ, उसके लिए भी बहुत सारे टॉपिक से बनाऊँगा मैं। तब तक आप खुद का ख्याल रखिए, खुद से करिए ढेर सारा प्यार। अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट भी खुशहाल रखने की कोशिश कीजिए, खुद भी खुशी से रहिए। टिल देन टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।